नमस्कार सभी को। दोस्तों, जितनी भी देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, अदालतें हैं, इन सब का काम क्या है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी न्याय पहुंच सके। उसके लिए भी उम्मीद हो कि न्याय उसको भी मिल सकता है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, न्याय कुछ चुनिंदा और रसूखदार लोगों की जागीर बनकर रह गया है, और जागीर भी ऐसी बना है कि जिसे देखकर शर्म आए। आज हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की। वही राम रहीम जो कोई आरोपी नहीं है, बल्कि अदालत द्वारा प्रमाणित एक दोषी है। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है ये शख्स एक बार फिर से, यानी कि 15वीं बार 40 दिनों की पैरोल पे बाहर आ गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, 15वीं बार बाहर आया है, तो अब तो आपको ये खबर सुन के उतना झटका भी नहीं लगना चाहिए अगर पिछले 14 बार आपने सुना है जब राम रहीम बाहर आया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको भारतीय न्यायपालिका पे, उसकी अखंडता पे बहुत विश्वास है। उन्हें फिर भी झटका लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो ये भूल जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 15वीं बार हो रहा है और इसके बाद भी होगा, क्योंकि यही हमारी न्यायिक व्यवस्था है। 4 जनवरी 2026 को रोहतक की सुनरिया जेल से खबर आती है कि राम रहीम के 40 दिनों की पैरोल को हरी झंडी मिल गई है, और अब वो अपने सिरसा स्थित हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर क्या ही कहें, वो एक समझ लो जीता जागता उसने देश के अंदर देश बना रखा है, जहाँ पे उसका नियम कानून चलता है, सारी सुख सुविधाएं हैं। वहां पे रहेगा, प्रवचन देगा, और वो सब कुछ करेगा जो एक आजाद नागरिक करता है। नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, वो सब कुछ करेगा जो शायद एक आजाद आदमी भी कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि भाई, बाबा के पास इतना पैसा जो है, इतना रसूख जो है, तो उनका आम आदमी से तुलना करना तो बड़ी गलत बात होगी। वहीं राम रहीम का केस छोड़ दो, आप देश के जेलों की स्थिति देखोगे तो आपको लगेगा कि यार हजारों लोग तो ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के, मतलब बिना दोषी सिद्ध हुए, केवल आरोप लगने की वजह से सालों साल जेल में काट रहे हैं। उमर खालिद का नाम तो केवल हमने सुना है, जो 5 सालों से बेल का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों लोग ऐसे हैं जो जेल में इसी तरीके से सड़ रहे हैं। लेकिन एक प्रमाणित हत्यारा और दुष्कर्मी हर कुछ महीने में पिकनिक मनाने के लिए बाहर आ जाता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि राम रहीम को इतनी पैरोल मिल जा रही है, क्या कानून में कोई लूप होल है जिसका फायदा बार बार उठाया जा रहा है? तो देखिए, बात ये है कि लूप होल था नहीं, लूप होल बनाया गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट में कुछ अहम संशोधन किए। ये संशोधन नहीं थे, दरअसल यही लूप होल बनाए गए थे जिससे राम रहीम जैसे लोगों को ये लोग बाहर निकाल सके। अब इन संशोधनों के बाद क्या हुआ कि किसी भी कैदी को साल में कुल 91 दिनों का पैरोल, यानी कि लगभग 3 महीने का पैरोल और फरलो मिलना, उसका एक तरीके से हक बना दिया गया। और इसी संशोधन का हवाला देके राम रहीम के वकील अक्सर तर्क देते हैं कि राम रहीम को कोई विशेष रियायत नहीं मिल रही है, बल्कि पैरोल पे बाहर निकलना तो उसका कानूनी अधिकार है। तो खैर, हम तो राम रहीम के अधिकारों पे कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? हम तो उस सरकार से सवाल उठा रहे हैं जिसको हमने चुन के सत्ता में बैठाया है, कि भाई आपने ऐसा संशोधन क्यों किया? कौन सी नैतिकता बच रही है? बलात्कार और पत्रकार की हत्या जैसे अपराधों में सजा काट रहा व्यक्ति गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे आचरण की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? कानूनी विशेषज्ञ इसे सजा के मकसद का उल्लंघन मानते हैं, क्योंकि अगर मुजरिम सजा का बड़ा हिस्सा जेल के बाहर ही बिताएगा तो फिर सजा का डर कहाँ रहेगा? खैर, सजा का डर रहे ना रहे, सत्ता जाने का डर तो रहता ही है सरकारों को। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि राम रहीम छूट क्यों रहे हैं। क्योंकि राज्यों में कोई चुनाव हो और राम रहीम की पैरोल हो, ये दोनों संयोग आपको कई जगह दिखेगा। अगर आप पिछले कई वर्षों का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम रहीम की रिहाई चुनाव के ठीक पहले ही अक्सर क्यों होती है। उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले 21 दिन की फरलो मिलती है राम रहीम को। वहीं फिर अक्टूबर 2022 में आदमपुर उपचुनाव से पहले उसको 40 दिन की पैरोल मिलती है। जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी तो 50 दिन की फरलो मिल गई। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल मिल गई। तो ये पैटर्न क्या इशारा करता है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, किसी भी विचारधारा के हो, वोट बैंक की खातिर डेरा प्रमुख के रसूख के आगे नतमस्तक हो ही जाते हैं। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और हिसार जैसे जिलों में डेरा का आज भी खासा प्रभाव है। लेकिन प्रभाव होने का ये भी मतलब नहीं है कि इनको इतनी छूट दी जाए, इतना इनका स्पेशल ट्रीटमेंट हो। जब हम राम रहीम की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए अगस्त 2017 का वो खौफनाक मंजर, जब सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। तब उसके अनुयायियों ने किस तरीके से पंचकुला और सिरसा में हिंसा की थी। उसमें 30 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई थी, करोड़ों की सरकारी संपत्ति खाक हो गई थी, वो भी वैन तक जला दिया गया था। आप सोचो उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्होंने उस हिंसा में अपनों को खोया था, और उन बहादुर पत्रकारों का क्या जिन्होंने जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की थी और इस बाबा की सच्चाई सामने लाई थी। आज जब वही अपराधी अपने लग्जरी डेरे में 40 दिन बिताने जा रहा है, जो सारी सुख सुविधाओं से लैस है, तो क्या ये न्याय का मजाक नहीं है? इस अपराधी को जेल तक पहुंचाने के जो सबसे बड़े नायक हैं,
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जिन्होंने अपने अखबार पूरा सच में उस गुमनाम चिट्ठी को छापा था जिसने राम रहीम के साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और इसकी कीमत उस पत्रकार ने अपनी जान देकर चुकाई थी। और उसी पत्रकार के बेटे अंशुल छत्रपति आज भी इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2026 में अंशुल का बयान फिर से चर्चा में है, जहां वो सवाल पूछते हैं कि क्या जेल प्रशासन को उस अपराधी का पुराना आचरण याद नहीं है जिसने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन शायद अंशुल ये भूल गए हैं कि अगर इस सवाल का जवाब मिलना होता तो राम रहीम को इतनी पैरोल नहीं मिल रही होती। अब यहाँ पे मैं आपको पैरोल और फरलो का अंतर भी बता दूं। देखो, पैरोल क्या होता है कि जैसे कैदी के घर में कोई इमरजेंसी है, शादी है, मौत है, या कोई ऐसा अर्जेंट सा काम है, कोई बीमार है, मिलने जाना है, तो इन कामों के लिए पैरोल मिलती है। और ये टोटली डिपेंड करती है अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे, उनके विवेक पे। अगर उन्हें लग रहा है कि पैरोल मिलनी चाहिए, वाकई में सिचुएशन ऐसी है, तो वो दे देते हैं प्रॉपर नियम कानून के साथ कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आप नहीं जा सकते हैं। और जैसे ही आप उन नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, तुरंत पैरोल कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन राम रहीम के मामले में पैरोल का कारण जानते हैं अक्सर क्या दिया जाता है? कि धार्मिक आयोजन करने जाना है, जन्मदिन मनाने जाना है। अब आप सोचो, किसी आम कैदी को अपने गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए 40 दिन की पैरोल मिल सकती है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, पर मैं कहूंगा राम रहीम के मामले में मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम फरलो की बात करें, तो देखिए फरलो क्या होता है, ये भी बेसिकली जेल से रिलीज ही करते हैं कुछ सर्टेन टाइम के लिए, और ये पीरियोडिक होता है कि जैसे आपका आचरण अच्छा है और अगर आप एलिजिबल हैं तो एक सर्टेन पीरियड आप जेल में काटने के बाद आपको कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, ताकि आप अपनी सोशल टाई को मेंटेन कर सकें, अपने परिवार को, फैमिली को, इन सारी चीजों को भी देख सकें। तो आई होप अभी आप समझ पाए होंगे कि पैरोल और फरलो में अंतर क्या है। खैर, आप ये भी समझ गए होंगे कि आम आदमी और वीआईपी में अंतर क्या है। जेलों में हजारों कैदी ऐसे हैं जिनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, वो सड़ रहे हैं जेलों में। ये है आम आदमी की जिंदगी। वहीं दूसरी ओर है मेंटोस की जिंदगी, जहां पे राम रहीम जैसे रसूखदार लोग, जिनके लिए कानून का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उन्हीं से कानून कह के जाता है जरा कुंडी लगा के जाइएगा। ये होता है वीआईपी कल्चर, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था को लगातार खोखला कर रहा है। अगर आप दुनिया के और डेवलप्ड देशों में देखोगे तो वहां पे बाकायदा पैरोल बोर्ड होता है, जिनके नियम बहुत सख्त होते हैं। पैरोल देने से पहले वो कैदी के अपराध की प्रकृति, उसके दोबारा अपराध करने की आशंका और समाज पर उसके प्रभाव का पहले गहन अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो पैरोल लेने लायक है या नहीं। भारत में, खासतौर पर हरियाणा में, ये निर्णय अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे सिमट के रह जाता है, और उसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं कि कैसा एग्जाम्पल, कैसा मिसाल हम दुनिया भर में पेश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अंत में बात आती है हमारे समाज पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा हमारा समाज होगा, जैसे हम लोग होंगे, जो हमारी विचारधारा होगी, वो हमारी न्यायपालिका में भी रिफ्लेक्ट होगी। आप कितनी भी कोशिश करिए कि वो निष्पक्ष हो, वहां से प्रॉपर न्याय मिले, ऐसा मतलब जनरली होता नहीं है प्रैक्टिकली। इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति जो बलात्कार का दोषी है, जो हत्या का दोषी है, उसके बाहर आने पे जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न मनाने वाले भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। इसी इंसान के लोग अभी भी कथाएं सुनने पहुंच रहे हैं, तो ये लोग भी तो समाज का हिस्सा है। नेता उनके चरणों में माथा टेक रहे हैं, जबकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। ये भी तो समाज का हिस्सा है। इसीलिए सवाल यहाँ पे ये है, बात केवल एक कैदी की नहीं है, बल्कि इस सवाल की है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ चुके हैं जहां सत्य ही सत्य बन चुकी है। क्योंकि जब पूरा प्रशासन एक अपराधी को जेल से बाहर लाकर समाज में स्थापित कर रहा है, तो उन पीड़ितों का भी अपमान हो रहा है जिन्होंने सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि राम रहीम को जो बार बार ये आजादी मिल रही है, ये केवल कानूनी खबर नहीं है। आप इसे टेक्निकल ग्राउंड पे मत देखो, ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की परीक्षा है। क्योंकि जब नियम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए कड़े हों, रसूखदारों के लिए लचीले हों, तो आप समझ लो कि न्याय की बुनियाद भी हिल चुकी है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप और हम भी तो समाज का हिस्सा हैं। आपका विचार क्या है? क्या हमें ये जो गुड कंडक्ट की परिभाषा है, इसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है? और क्या संगीन अपराधों के दोषियों को जो पैरोल मिलती है, उसकी एक अधिकतम सीमा भी तय होनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि क्या हमारे देश के राजनीतिक दलों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वोट बैंक की कीमत न्याय से ऊपर नहीं हो सकती? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।